साली आधे घर वाली, ये वो जुमला है जो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, मजाक में भी बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं कि ये चीज़ मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कोई आधे घर वाला नहीं है। सब अपने अपने पूरे घर वाले होते हैं और सब अपने घरों में खुश रहें। अक्सर ख़वातीन जो है ना, उनके साथ ये वाला समझ लें आपके हादसा भी हो जाता है समटाइम्स, कि उनके अपने बहुत करीबी लोग उनका घर ख़राब कर देते हैं, जिसमें माज़रत के साथ उनकी बहनें भी शामिल हो सकती हैं, उनकी कोई दोस्त, बहुत करीबी सहेलियाँ या कोई कज़न्स वगैरह भी। लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो मेजर गलती होती है ना, वो उस खातून की खुद होती है। इसका घर ख़राब होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिसकी वजह से इन ख़वातीन को दूसरी ख़वातीन को उनके घर में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त मिल जाती है। सो वो इजाज़त नहीं देनी। और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आपने गौर करना है, ताकि खुदा ना खास्ता किसी की ज़िंदगी में भी ये मसला ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, जैसे कि आज आपको पता है 12 रबीउल अव्वल है, ईद मिलादुन नबी। तो आई होप आप सब लोग भी पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने खीर बनाई थी बांटने के लिए, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं जनाब के इस हवाले से मैं क्या चीज़ें आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और आप लोग मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, ऐड कर सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, मोस्टली केसेस में ना घर ख़राब होते हैं ख़वातीन की नेग्लिजेंस की वजह से। नेग्लिजेंस किस तरह से होती है? कुछ ख़वातीन को ना बड़ी आदत होती है, जिनका बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल आप समझ लें कि बड़ा होता है, वसी होता है। उनकी फ्रेंड्स का उनके घर में आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। उनके दोस्तों को आना जाना है, फ्रेंड्स का है मतलब, और साथ उनकी कज़न्स का, उनकी बहनों का। देखिए, आना जाना अच्छी बात है, सोशल लाइफ होना बहुत अच्छी बात है, मिलना जुलना अच्छी चीज़ है। लेकिन चीज़ों को एक हद में रखना भी ना, वो आपका कमाल होता है। हमेशा मैं कहती हूँ कि अपनी बाउंड्रीज सेट करें। तो बाउंड्री सेट करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप लोगों को किक करना शुरू कर दें। हाँ, ऐसा नहीं है, बल्कि एक लिमिट होनी चाहिए जिसमें हर बंदे को पता हो कि यहाँ तक, इस लिमिट तक वो आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मुलाकात कर सकते हैं, या आपके घर आना जाना उनका हो सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, इसमें एक गलती जो होती है ना, ख़वातीन खुद कर जाती हैं। बाज़ वो जाने अनजाने ना अपने घर की, अपने हस्बैंड की आपस में जितनी जो भी बात है वो सबको बताना शुरू हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा वो खुशी में भी ये चीज़ कर रही होती हैं कि कोई बात हुई, कोई अच्छी चीज़ है, वो सबको बताना या उसको शो ऑफ़ करना कि जी मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में आसाइशात सारी हैं, आपके घर में पैसे की रेल पहले आप ये समझ लें, और फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं। अब आपने हर चीज़ जब जाके दूसरों को बतानी है ना, दूसरे को गानी है, तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों की नज़रों में आ जाती हैं। हसद की नज़र आप उसको कह लें, जलन की नज़र आप उसको कह लें। किसी के पास कोई चीज़ नहीं होगी ना, तो ये चीज़ आप समझ लें कि नेचुरली है। उसको आपको देख के ये ज़रूर फील होगा कि मेरे पास ये कुछ नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर इसके पास है तो। अच्छा देखिए, रश्क तक तो बात ठीक है, आप रश्क कर सकते हैं ना किसी पे कि हाँ चलें ठीक है, उसके इतनी अच्छा लाइफस्टाइल है या उसकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ है, मेरे में नहीं है। और उसमें आप उसमें पॉइंट अगला ये आ सकता है कि आप अल्लाह से दुआ करें, आप कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ मिल जाए। तीसरी बात, गलती वहाँ पर हो जाती है जहाँ पर वो हसद करना शुरू हो जाता है। अब जब हसद करने में आएगा ना, तो फिर देखें, हसद एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिश्ते और कोई अहमियत नहीं रखते, मुझे ऐसा लगता है। जिसमें अगर एक दफ़ा हसद किसी के लिए आपके दिल में आ जाए ना, या आपकी वजह से किसी के दिल में हो, या कोई आपसे हसद कर रहा हो, तो फिर उसको ना रिश्तों की अहमियत भूल जाती है, और उस हसद में ना वो कहीं आगे तक निकल जाता है। और ये आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, ऐसी बहुत सी कहानियाँ, ऐसी बहुत से वाक़यात हमारे नज़रों से गुजरते हैं जिसमें एक बहन ही दूसरी बहन का घर ख़राब कर रही होती है। अब देखिए, इसमें वही बात कि हर चीज़, हर बात मत डिस्कस कीजिए, मत बताएं। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ज़रूरी नहीं है वो सबको बताया जाए। बस अपने आप तक महदूद रखें, अपनी खुशियाँ अपने तक महदूद रखें। उतनी ही लोगों से शेयर करें जितनी शेयर करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मत बताएं। क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा बताई जाती हैं ना, तो फिर लोग आपसे जलना शुरू हो जाते हैं, नज़रें आ जाती हैं इसमें, और हसद जैसे कि मैंने कहा वो भी आ जाता है। अच्छा, फिर जब आप बहुत ज़्यादा बातें किसी को बता रहे होते हैं ना, तो समटाइम्स अगला बंदा क्या करता है कि वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, मैं ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि वो जानबूझ के ऐसा करता है। आपके हस्बैंड के साथ वो बातें शेयर करना शुरू कर दी हैं, आपकी सिस्टर है, आपकी कज़न या आपकी फ्रेंड ने, जो कि आपने किसी टाइम उसको बता दी। बाज़ दफ़ा होता है ना कि हस्बैंड के साथ कोई ऊंच नीच होगी, कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो आपस में कई बातें हो जाती हैं, तो वो आपने बता दी। अब वो जब मुड़ के आपके हस्बैंड तक आएगी ना, तो उसके दिल में आपके लिए बुराई आना शुरू हो जाएगी कि हाँ, ये मेरी बात इस तरह से जाके इसने की थी। और देखें, जो भी बात तीसरे बंदे से आती है ना कहीं तक, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एडिशन होता है। बात उस तरह से नहीं होती जैसे आपने की होती है, उसमें कुछ ट्विस्ट आ जाता है। अब वो ट्विस्ट जो है ना, जब एक दफ़ा आ गया, तो दिल में जब बाल आ जाता है, दिलों में मैल आ जाते हैं ना, तो फिर उनको निकालना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी हर बात हर एक से डिस्कस मत कीजिए। अच्छा, फिर जब आपको लगे ना कि कोई आपके घर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है या किसी का आपके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना है, इन्हीं में से किसी का भी, जैसे मैंने कहा, तो फिर थोड़ा सा लिमिट कर दीजिए उस आने जाने को। उसको वहाँ तक रखें जहाँ तक आपके घर में सुकून रहे। देखिए, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि औरत को बहुत शक ही होना चाहिए कि जी वो हस्बैंड पे हर वक्त शक करे, हर एक के बारे में शक करना शुरू कर दे, किससे भी बात करो शक करे। शक नहीं करना। शक करना एक अलग चीज़ है, मोहतात होना एक अलग चीज़ है, ठीक है। देखें, मर्द घर से बाहर निकलता है तो आप उसको पीछे पीछे हर जगह नहीं जा सकती। आपको नहीं पता वो सुबह से शाम तक काम के लिए गया हुआ है, तो बाहर उसका कितने लोगों से मिलना जुलना है। आप हर एक को तो नहीं जान सकती, आप हर एक को चेक भी नहीं कर सकती। वर्क प्लेस पे, ऑफिस में साथ फीमेल्स काम कर रही होती हैं, अब आप एक एक को तो नहीं जाके पूछ सकती। हाँ, लेकिन जहाँ तक आपने मोहतात रहना है वहाँ तक आपको ज़रूर रहना चाहिए। आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो अनयूजुअल है, कोई अनयूजुअल आपको एक्टिविटी लग रही है, तो वहाँ पर आपके कान ज़रूर खड़े होने चाहिए और वहाँ पर आपको ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात की कि अपनी सगी बहन से भी आपको मोहतात रहना चाहिए, अपनी बहुत करीबी अजीज़ दोस्त से भी आपको मोहतात रहना चाहिए। ऐसे बड़े, इवन मैं अभी कल परसों की बात है, मैं एक बड़ी अच्छी वेल नोन सी हैं, एक कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर ही हैं, वो बता रही थी कि इसी तरह से ही शादी हुई और कहने लगी कि उनका घर उनकी अपनी दोस्त ने ख़राब किया। एक मैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर है, बहुत बहुत उसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं और 2-3 बहुत बड़े चैनल है। मैं आप नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। जिसकी एट ए टाइम 2 बीवी हैं और बच्चे हैं, और रिसेंटली अभी मैं ख्याल 2 साल पहले शायद उनके ट्विंस हुए थे, और फिर एक दूसरी बेगम के यहाँ एक बेटा है। तो वो यही था ना कि वो क्या था, उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी फ्रेंड थी और वो उनके घर उसका आना जाना था, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसने उससे भी शादी कर ली। देखिए, अब उसने तो उससे शादी कर लिया, वो दोनों बीवियां बहरहाल उनकी साथ रहती हैं, लेकिन ऐसे केसेस में घर तो ख़राब होता है ना एक औरत का। वो तो उन्होंने रह ली हैं, वो जो भी उनका है आपस में इकट्ठी रह रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि इकट्ठी रह रही हूँ। जहाँ पे ज़ाहिर है 2 बहनों वाला केस होगा, वहाँ पे तो नहीं 2 बीवियाँ एट ए टाइम हो सकती ना, 2 बहनें। तो इस तरह से घर ख़राब होते हैं। तो जो भी आपके घर में किसी का आना जाना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिए, अपना जहन खुला रखें, अपनी आंखें और कान ना खुले रखें। जो कुछ हो रहा है इर्द गिर्द जैसा चल रहा है उस पर ध्यान कीजिए कि क्या चीज़ें किस तरह से हैं, और चीज़ें अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी टेढ़ी हो रही हैं तो उन्हें सीधा कर लीजिए। और बेहद बेजा किसी के यहाँ आना जाना, देखें वो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक उसके घर जाए नहीं, और आपके घर जो भी आए इज़्ज़त उसकी लाजिम है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आपकी प्राइवेसी जो है ना उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। आपकी एक प्राइवेसी है, बहरहाल आपकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको आपने ख़राब नहीं होने देना। अपनी प्राइवेसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जहाँ पर आपको लगे कि किसी का बहुत ज़्यादा आना जाना हर टाइम, या हर टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्री होना या बहुत ज़्यादा घुलना मिलना आपको खटक रहा है, और आपको लगता है कि इससे आपकी प्राइवेसी, आपका घर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहाँ पर उसको रोक दीजिए। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि लड़ाई झगड़े करके ही रोका जाए। 1-2 दफ़ा अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा आ जा रहा है इस तरह से, तो आप उसको कह देंगे जी अभी फ़िलहाल जो है ना हम थोड़े बिजी हैं, या हमें कहीं बाहर जाना है, या बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर हम एक गेट टुगेदर रख लेंगे, और उसमें मैं सबको इन्वाइट करूँगी। देखिए, सबका सीगा साथ ज़रूर लगाएं ताकि उन्हें आइडिया हो कि जी सिर्फ आप नहीं, बाकी सब लोग भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से ज़रूर कीजिए, ध्यान दीजिए। आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ, इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, इन चीज़ों को साथ लेके चलना है, अपने सोशल सर्कल में भी चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके अपने हाथ में होती हैं, और किसी का भी एतबार कुछ नहीं होता। मुझे अक्सर ख़वातीन के इस तरह के मैसेज आ रहे होते हैं ना, जब मैं कोई भी ऐसी वीडियो बनाती हूँ और ससुराल के हवाले से, तो वो कहती हैं जी आप ये सारी बातें कर रही हैं, अगर हस्बैंड ही साथ ना दे रहा हो तो फिर क्या करें। और ये वाकई ये बहुत बड़ा अलमी है कि अक्सर ख़वातीन के साथ यही इशू होता है कि हस्बैंड साथ नहीं दे रहे होते। तो जब हस्बैंड नहीं साथ दे रहा होता ना, तो फिर वो कुछ, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकती खुद से। तो आपने थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहना है हर केस में, और हर सिचुएशन में सोच समझ के कोई भी कदम उठाना है, क्योंकि आपका एक गलत उठा हुआ कदम ना आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, और किसी का एक गलत कदम भी आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। तो बहरहाल जी ये थी थोड़ी सी बातें जो मुझे आज आप लोगों के साथ करनी थी।
और कोशिश मैंने यही की है कि इसमें जो कुछ मेरे जहन में था वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। और क्योंकि ये बहरहाल एक समझ लें आप माशरती अलमिया है कि ख़वातीन जो है ना वो बेचारी अक्सर इस तरह की सिचुएशंस में मार खा लेती हैं और उनको नहीं पता लगता कि आस्तीन के सांप किधर हैं और कौन उनके साथ अच्छा है कौन उनके साथ बुरा है। क्योंकि देखें, एतबार किसी रिश्ते का कभी भी नहीं है। कोई भी कब बदल सकता है, कोई कब नज़रें फेर सकता है, कोई कब आपके साथ बुरा कर सकता है, आपको नहीं पता। हाँ, बस आपने जो है ना वो ध्यान से चलना है और ध्यान रखना है जी अपनी ज़िंदगी में। और अपने घर में वो एनवायरनमेंट अपने हस्बैंड को फ़राहम करें जो कि उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि हम ख़वातीन गलती यहीं पे करती हैं कि जनाब ख़ुद जो है ना बस ऐसे ही सर झाड़ मुँह फाड़ भी हो जाती हैं और 2-3 बच्चों के बाद अपना ख्याल करना भी छोड़ देती हैं। तो फिर वही बात है कि घर की दाल रोटी जो है ना वो बंदा पूरा हफ्ता तो खा लेता है, लेकिन फिर उसके बाद वो क्या करता है कि उसका मूड होता है कि बाहर का कुछ अच्छा भी खा लें। तो बस यही जो है ना मर्दों की फितरत होती है। माज़रत के साथ कुछ मर्द हज़रात भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक जनरल सी बात है, एक नेचर है मर्दों की। सो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो और आप लोगों से बातें करते करते ही मैंने आपके साथ आज का अपना मेन्यू भी जो है ना वो शेयर कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था खीर बनाई थी और पुलाव बनाया था, तो पुलाव के साथ ना मुझे बड़ा मज़ा आता है कि ज़रदा साथ बना लूँ। तो बस ये हल्का फुल्का सा मैं ज़रदा बनाया था, इसमें कोई मैंने ड्राई फ्रूट्स कुछ ऐसा ही डाला था, जस्ट बादाम डाल के और बस इसको दम लगा दिया था। मुझे ऐसा ना सिंपल सा ज़रदा बहुत अच्छा लगता है। और जनाब बस ये हल्का सा मेरा आज के दिन का मेन्यू था और ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आई तो जनाब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को ऐड कर दूँ कि अगर किसी ने कोई अपनी किसी भी कोई प्रोडक्ट है, आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी अपने घर के लेवल पे कर रही हैं, तो कुछ भी आपका कोई पेज है कुछ ऐसा है और आपने उसकी प्रमोशन करानी हो तो मैं आपकी अनपेड प्रमोशन इंशाल्लाह कर दूंगी। आप अपना मुझे प्रोडक्ट भेज सकते हैं और इस पर मैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूँगी और आपकी प्रमोशन जो है ना वो इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो में कर दूँगी। तो ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा आप समझ लें कि एक गिफ्ट है उन प्यारे प्यारे से मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि मुझे सब्सक्राइब करते हैं। और बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं, इतना पसंद करते हैं। आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।